बहुत साल पहले उत्तर भारत के एक पहाड़ी राज्य चित्रवन में एक अजीब मगर दिलदार राजा राज करता था। राजा गजपति वीरवर्धन सिंह। वो राजा अपने राज्य से अधिक अपनी मुर्गियों के लिए प्रसिद्ध था। राजा की उम्र कोई 50 वर्ष रही होगी, लेकिन उसके चेहरे पर बच्चों जैसी मासूमियत और बालों में सफेदी के साथ साथ एक अजीब सी चमक थी, जैसे हर रोज वो किसी खास से मिलने जा रहा हो। इस खास का नाम था चंपा। चंपा एक साधारण सफेद मुर्गी थी, लेकिन राजा के लिए वो एक रानी थी। महल के हर व्यक्ति को आदेश था, चंपा को किसी भी हालत में तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उसके खाने में गोंद कटी मेवा, शहद में भीगे बाजरे के दाने और गुलाब जल से धोए पत्ते परोसे जाते थे। राजा ने महल के ठीक पीछे एक शानदार मुर्गी महल बनवाया था, जिसे कुक्कुट विलास कहा जाता था। संगमरमर का फर्श, छोटी खिड़कियां, पीतल की बाल्टियों में पानी और सोने का दाना पात्र। राजा और उसका अजीब प्रेम। राजा गजपति ने कभी विवाह नहीं किया। दरबारियों ने कई बार सुझाव दिया, महाराज अब राजवंश को उत्तराधिकारी चाहिए, लेकिन राजा कहता, जहां चंपा है वहां मुझे किसी और की जरूरत नहीं। दरबारियों को ये सब पागलपन लगता। कई बार वे हंसते, कई बार नाराज होते, लेकिन राजा अपने निर्णयों में अडिग था। हर सुबह राजा उठता, सबसे पहले चंपा के पास जाता, उसे पुचकारता और कहता, आज राज्य में क्या करना चाहिए मेरी रानी। और चंपा हमेशा कुड़कुड़ कूं कहती। राजा मुस्कराकर कहता, अरे वाह, कितना सुंदर विचार। कई बार उसने चंपा की आवाज को बजट पास करने, युद्ध टालने या किसी अपराधी को क्षमा करने का कारण बनाया। राज्य में सूखा और संकट। एक साल बहुत बुरा पड़ा। गर्मी असहनीय हो गई, बारिश एक बूंद नहीं हुई, खेत सूख गए, नदियां सूखने लगीं, लोगों के पास खाने को कुछ नहीं बचा, पशु मरने लगे, किसान रोने लगे। प्रजा ने राजा के महल का रुख किया। हजारों भूखे लोग महल के सामने इकट्ठा हुए। महाराज, हमारे बच्चों के पेट में अन्न नहीं गया महीनों से, हमारा भंडार खाली हो गया है, आपके खजाने में जो है वो बांट दीजिए। राजा चिंतित हो गया। दरबार बुलाया गया। वजीर बोला, महाराज अगर आप चाहें तो गुप्त खजाने से जनता को राहत मिल सकती है। राजा ने कहा, रुकिए, पहले मैं चंपा से पूछ लूं। पूरा दरबार भौचक्का रह गया। लोगों ने समझा शायद ये मजाक है, लेकिन नहीं। राजा अपने हाथ में चंपा को लेकर दरबार में आया और बोला, चंपा, क्या हमें अपने भंडार खोल देने चाहिए। चंपा ने जोर से कुड़कुड़ कूं किया। राजा ने मुस्कराकर ऐलान किया, देखा। चंपा ने कहा, हाँ, वही दिन था जब खजाने के दरवाजे खुल गए, भूखों को खाना मिला, किसानों को बीज मिले, जल संवहन की व्यवस्था शुरू हुई। धीरे धीरे राज्य ने सांस ली। दुश्मन का षड्यंत्र। इस अद्भुत बात की चर्चा पड़ोसी राज्य मालवगढ़ तक पहुंची। वहां का राजा भद्रसेन एक क्रूर और स्वार्थी शासक था। उसे जब पता चला कि चित्रवन का राजा मुर्गी से सलाह लेकर राज्य चला रहा है, तो उसने ठहाका लगाया, अरे क्या मुर्गी अब मंत्री बन गई। इस मूर्ख राजा को हराना कोई कठिन काम नहीं। उसने अपनी सेना को तैयार किया। 2000 सैनिक, हाथी, घोड़े और युद्ध सामग्री लेकर भद्रसेन चित्रवन की ओर बढ़ा। राजा गजपति को जासूसों ने खबर दी। दरबार में खलबली मच गई। सेनापति बोला, महाराज हमारी सेना छोटी है, क्या हम संधि करें या आत्मसमर्पण। राजा शांत था। उसने कहा, पहले चंपा से पूछ लूं। वजीर ने माथा पीट लिया। राजा चंपा के पास गया, लेकिन आज चंपा चुप थी, न बोली न हिली। राजा चिंतित हो गया। तभी अचानक चंपा उठी, पंख फड़फड़ाए और मुर्गी महल से निकलकर खुले मैदान की ओर दौड़ी। और आश्चर्यजनक बात यह हुई, उसके पीछे पीछे सैकड़ों मुर्गियां दौड़ पड़ीं, जैसे कोई आदेश मिल चुका हो। राजा समझ गया, माइनस ये मेरी सेना है और ये लड़ेंगी। मुर्गी सेना का युद्ध। दूसरे दिन सुबह जैसे ही भद्रसेन की सेना चित्रवन की सीमा में पहुंची, अचानक आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंजी, कुड़कुड़ कूं, कुड़कुड़ कूं। हजारों मुर्गियां एक साथ मैदान में उतरीं। उनके पंखों पर चमकीले धागों के झंडे बंधे थे और चंपा सबसे आगे थी। उसके पैरों में सुनहरी घुंघरू बंधे थे। भद्रसेन की सेना डर गई। ये क्या है। मुर्गियों ने हमला कर दिया। सैनिकों के चेहरों पर चोंच मारी, उनकी तलवारें गिरा दीं। एक मुर्गी तो भद्रसेन की गर्दन पर चढ़ गई। भद्रसेन चीखते हुए भागा, बचाओ। राजा का यश। इस युद्ध के बाद राजा गजपति का नाम पूरे देश में फैल गया। उसे अब वीर मुर्गीराज कहा जाता था। चंपा के लिए मंदिर बना, जहां लोग अंडे नहीं चढ़ाते बल्कि दाना और गुलाब की पंखुड़ियां चढ़ाते। राजा ने कहा, राजा वही जो न केवल इंसानों को बल्कि हर जीव को अपना माने। और चंपा सिर्फ एक मुर्गी नहीं, वो मेरी मित्र, मार्गदर्शक और मेरी शक्ति है। आशा है कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।